Another video, so we'll continue the physical property of group number 16. First we have done it, that is called electronic configuration. Now we are moving to second, number 2, that is called Mallikron number 2, atomic and ionic radii. लिख लो atomic and ionic radii. अब डी ब्लॉक में मैंने बताया कि व्हाट इज मीन एटॉमिक रेडियस एंड एटॉमिक रेडाई. डिफरेंस बिटवीन रेडियस और रेडाई. रेडाई का मतलब आपको पता है ना, तो रेडियस की बात करते हैं. एक ये न्यूक्लियस, इसके सराउंडिंग में शेल. शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन. तो न्यूक्लियस से लेके सेल का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस. मेजर करते हैं रेडियस. तो हम डिस्टेंस ऑलवेज मेजर करते हैं रेडियस में, है ना. तो न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस, अगर सपोज करो कि ये एक न्यूक्लियस है, इसका ऑर्बिटल ये है, तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी इलेक्ट्रॉन के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक रेडियस. अगर आपको ये शेल बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, बढ़ाते जाना है, अब आपको ये सबसे आखिरी शेल का डिस्टेंस निकालना है. तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लास्ट ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडियस. अगर आपको सारे शेल का निकालना है, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो एटम के सारे शेल का अगर आपको डिस्टेंस रेडियस निकालना है तो ये क्या हो जाएगा? रेडाई. तो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू ऑल ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज एटॉमिक रेडाई. और जब ये अभी एटम के फॉर्म में आपके एलिमेंट ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम, पोलोनियम, जब ये एटम के फॉर्म में होंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक रेडाई. और जब ये अब पता है ना, आयंस, ये नेगेटिव चार्ज, 2 नेगेटिव चार्ज, सल्फर, सेलेनियम 2 नेगेटिव चार्ज, टेलोनियम 2 नेगेटिव चार्ज, पोलोनियम 2 नेगेटिव चार्ज, ये सारे एलिमेंट अगर आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहे तो आयंस का जब आप रेडियस निकालने जाओगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? आयनिक रेडियस. और सारे सेल का निकालोगे तो क्या कहलाएगा? रेडाई. तो हमें क्या करना है? पीरियोडिक टेबल में हमें ये बताना है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक से पी ब्लॉक यानी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटम का साइज बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है या डिक्रीज होता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, वो हमें बताना है. टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे आते इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, ये हमें बताना है. तो आपको सब ऑलरेडी पता हुआ है, बस हम उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले आप लिखेंगे नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई. एटॉमिक एंड आयनिक रेडाई. तो आपको पता है, ये तो आपको पता है, डेफिनेशन लिख गए. अब डेफिनेशन तो हम लिखने वाले नहीं कि डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस टू लॉस ऑफ, ये कोई मतलब का नहीं है, तो हम इसका डायरेक्टली पॉइंट लिखेंगे. नंबर 1, आपको पता है कि जब आप पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में जाते हैं, ये ग्रुप है, ग्रुप नंबर कितना है? ये 16. तो जब नंबर ग्रुप नंबर 16 ओ से टी, आप इसका एटॉमिक नंबर देखो 8, इसका था 16, इसका कितना है? दैट इज कॉल्ड 33, इसका कितना है? 52, इसका कितना है? 83. तो आप देखो ये सॉरी 34 है ये. तो अगर आप देखोगे ऊपर से नीचे देखो, क्या इनका एटम का साइज बढ़ेगा कि घटेगा? तो इसको हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ के एल एम एन शेप. इसमें 2 8 8 8 इस टाइप से लिखा जाता है ना, ऑक्टेट के हिसाब से. तो देखो इसमें कितने शेल बनेंगे? तो 8 है तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे, बचे हुए कितने होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन है. तो ऑक्सीजन का ये पहला शेल और ये दूसरा शेल. पहले में कितने इलेक्ट्रॉन? शेल. तो ये ऑक्सीजन एटम का है शेल. अगर आप सल्फर को देखोगे शेप यानी ऑर्बिटल कंसीडर करो. अब दूसरे के लिए ऑक्सीजन देखिए, सल्फर के लिए कितने हैं? इसमें 16 इलेक्ट्रॉन. तो कैसे लिखेंगे? 2 6 कितने हो गए? 8. बचे हुए 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 2 3 4 शेल बन गए. तो कैसा हो जाएगा? 1 शेल, 2 शेल, 3 शेल, 4 शेल. इसके लिए कितने बनेंगे? 4 से ज्यादा बनेंगे, है ना. इसके लिए 2 बने थे, इसलिए कितने? 4. इसके क्या बनेंगे? थोड़ा ज्यादा. तो कैसे बनेंगे? 1 2 3 4 5 6. मान लो 6. इसके लिए कितने बनेंगे? मान लो 6 से ज्यादा है, 7 8 पकड़ लो. और इसके लिए कितने शेल बनाओ? मान लो उससे ज्यादा, ग्रेटर 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 ग्रेटर, ये घूमते घूमते इस टाइप से. तो देखो ऊपर से जब नीचे जा रहे थे तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी ऑर्बिटल का डिस्टेंस इसमें कुछ है, इसमें थोड़ा ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसमें? पोलोनियम में. इसका मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन से पोलोनियम ग्रुप नंबर 16 में ऊपर से जब नीचे जा रहे थे तो क्या हो रहा था? नंबर ऑफ शेल बढ़ते जा रहा है. नंबर ऑफ शेल बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस से लेके आखिरी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस, न्यूक्लियस से लेके आखिरी ऑर्बिटल का डिस्टेंस, ये क्या होता जा रहा है? बढ़ते जा रहा है. तो डिस्टेंस बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? रेडियस बढ़ रहा है. तो सबसे किसमें ज्यादा है? पोलोनियम में ज्यादा है. सबसे कम किसमें? ऑक्सीजन में. तो ऑक्सीजन से पोलोनियम आप ग्रुप में जाते हो तो क्या हो जाता है? एटम का रेडियस या आयन के फॉर्म में, तो आयन का रेडियस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है. क्यों बढ़ता है? बिकॉज नंबर ऑफ शेल क्या होती जाती है? इंक्रीज होती जाती है. तो पहला पॉइंट हम ये लिखेंगे कि हम एनी ग्रुप में 16 हो, 17 हो, 15 हो, 14 हो, कोई भी ग्रुप में आप जाओगे तो ध्यान रखना टॉप टू बॉटम हमेशा क्या होता है? एटम का साइज बढ़ते जाते हैं. क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ते जाते हैं. ठीक है. नंबर सेकंड, पॉइंट नंबर 2. ये पॉइंट नंबर 1 था हमारा. पॉइंट नंबर सेकंड, आप देखो ये आपका ग्रुप नंबर 16 है. ठीक है ना. ग्रुप नंबर 16 के पहले कौन आएगा? ग्रुप नंबर 15. ग्रुप नंबर 15 में कौन आता है? नाइट्रोजन. ठीक है. इसके 15 के पहले कौन आएगा? दैट इज कॉल्ड, आप लेंगे कार्बन, फिर बोरॉन. चलो मैं एक पीरियड लेता हूं. अब हमने टॉप टू बॉटम देख लिया, इंक्रीज होगा. अब लेफ्ट टू राइट देखते क्या होता है. तो मैं ये पीरियड ले लेता हूँ एक. ठीक है ना. ये पीरियड ले लिया मैंने.
तो इस पीरियड में डिस्कस करता है स्टार्टिंग नंबर कितना 5 6 7 8। इसमें कितने शेल बनेंगे, इसमें कितने शेल बनेंगे 2 3। इतने कितने शेल बनेंगे 2 4। दो शेल इसमें KLM के हिसाब से। KLM आपको आता है बचपन में, इसके साथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसका क्या हो जाएगा 2 6। तो देखो सब में क्या हो रहा है, शेल कांस्टेंट है। कितने शेल है, इसमें भी 2 शेल है, इसमें भी कितने शेल है 2 शेल है, इसमें भी कितने शेल कितने 2, इसमें भी शेल कितने 2। तो सब में शेल 2 है। बट क्या हो रहा है, जब लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। इसमें 5 थे तो इसमें कितना होगा 6, यानी कितना डिफरेंस है 1 का। इन दोनों में कितना डिफरेंस है 1 का। तो स्टार्टिंग नंबर 6, इसका कितना होगा 7। तो जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो शेल में इसमें 2 थे, इसमें कितने में 3, इसमें 2, इसमें कितने में 4, इसमें कितने 2, इसमें कितने होंगे 5, इसमें कितने 2, इसमें 6। तो देखो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। अगर आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो प्रोटॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन भी बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा। न्यूक्लियस में क्या बनेगा, प्रोटॉन। तो न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज है डोमिनेटिंग, पॉजिटिव, बिकॉज न्यूट्रल के ऊपर चार्ज क्या है 0, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या है 0। तो प्रोटॉन बढ़ रहा है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। जिसके न्यूक्लियस में सबसे ज्यादा प्रोटॉन, उसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है सबसे ज्यादा। जिसका सबसे ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज, वो क्या करता है आखिरी शेल को और सारे शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया तो क्या करेगा, सारे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। तो आप चेक करो सबसे छोटा साइज किसका होगा, इसका सबसे छोटा साइज होगा कि इसका, तो डेफिनेटली किसका होगा, इसका, बिकॉज इसके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन आखिरी ऑर्बिटल में। तो सबसे ज्यादा प्रोटॉन इसके न्यूक्लियस में होगा, तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसका न्यूक्लियस होगा। और ये क्या करेगा, सारे ऑर्बिटल को अंदर खींचेगा, तो साइज क्या हो जाएगा डिक्रीज। सपोज करो इसका इतना, इससे फिर थोड़ा बड़ा साइज इसका, ठीक है ना, ठीक है। फिर ये इससे बड़ा होगा थोड़ा सा, बिकॉज इस टाइप से। और सबसे बड़ा कौन होगा ये। तो देखो आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, जिसके कारण न्यूक्लियर में चार्ज बढ़ा है। तो सबसे ज्यादा चार्ज इसमें, तो जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन, वो क्या करेगा, उसका साइज सबसे छोटा। फिर उसके बाद ये, फिर ये, फिर ये। तो सबसे बड़ा साइज इसका है। कीप इन माइंड लेफ्ट टू राइट जब भी जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है डिक्रीज। हमने पढ़ा है पी, कहां पे हमने देखा है, दैट इज कॉल्ड, चैप्टर का नाम है डी ब्लॉक, वहां हमने देखा है। और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो क्या होता है साइज बढ़ जाता है। हमें ये लिखना है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस में पीरियोडिक टेबल, अक्रॉस द पीरियोडिक टेबल में जाओगे तो एटम का साइज क्या होगा डिक्रीज, और टॉप टू बॉटम क्या होगा इंक्रीज। तो ये ग्रुप नंबर कितना है, ये आपका ग्रुप नंबर 13 है, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है। यहाँ देख सकते हो 13 का है, ये 14 का, ये 15 का, 16 ये 16 का। अगर उन्होंने पूछा कि सबसे ज्यादा ये इनमें सबसे ज्यादा एटम का साइज किसका कम है, तो ग्रुप नंबर 16 का कम है इन पीरियड। अगर ग्रुप नंबर 15 का कंपेयर करना है 14 से, तो क्या होगा 15 का क्या हो जाएगा 14 से कम हो जाएगा। 14 का एटम का साइज क्या हो जाएगा 13 से कम हो जाएगा। देख लो इसका साइज बढ़ा, फिर उससे ये, फिर ये, फिर इस टाइप। तो ये 2 पॉइंट हमें लिखना है। आई होप कि समझ गए होंगे। तो इसको लिखेंगे हम अपने ओन लैंग्वेज में, आई लिखते। सो गाइस हियर इज अ स्टेटमेंट रिगार्डिंग, होप सो दिस इज विजिबल। पहला पॉइंट लिखा मैंने, atomic and ionic radii of group number 16 element is increases down the group increase होगा ड्यू टू इंक्रीजिंग नंबर ऑफ शेल। शॉर्टकट में लिख दिया नंबर ऑफ शेल, आप पूरा लिखेंगे। नंबर ऑफ शेल को एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमने कौन बताया, नंबर ऑफ शेल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो टेक्स्ट बुक में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, यानी नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होगा, यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होगा, वही बताया हमने। इन पीरियड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस इज डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड में क्या होता है, लेफ्ट टू राइट एटम का साइज क्या होता है डिक्रीज, क्यों न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा हो गया तो फिर आपको कंपेयर करना है। देयरफॉर एटॉमिक रेडियस ग्रुप नंबर 16 इन पीरियड इज स्मॉलर देन ग्रुप नंबर 15। तो ग्रुप नंबर 16 का एटॉमिक रेडियस पीरियड में कंपेयर करोगे, पहले ग्रुप में 15 आता है, फिर 16 आता है। 16 का कंपेयर करो 15 से, तो 16 का क्या मिलेगा 15 से क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा एटम का साइज, वे बताया मैंने। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर सेकंड हम देखने वाले, दैट इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो इसको भी हमने स्टडी किया है, दैट इज कॉल्ड डी ब्लॉक में। तो बस आपको वही ध्यान रखना है, लेफ्ट टू राइट क्या होता है इंक्रीज की डिक्रीज, टॉप टू बॉटम क्या होता है इंक्रीज की डिक्रीज, हमें ये स्टडी करना है। तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड लिखेंगे एटॉमिक एंड आयनाइजेशन एंथैल्पी। आइए कॉपी, इसे कॉपी कर लो और हेडिंग नंबर 2 लिखो आयनाइजेशन एंथैल्पी। होप सो आपने हेडिंग लिख लिया होगा। प्रॉपर्टी नंबर तीसरा है, पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था, सेकंड एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस, नाउ आयनाइजेशन एंथैल्पी। व्हाट इज मीन बाय आयनाइजेशन एंथैल्पी, अगर कोई एलिमेंट से अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फॉर्मेशन ऑफ क्या होता है आयंस। तो आपने फॉर्मेशन ऑफ आयन कर रहे हैं किसी एलिमेंट से, अब एलिमेंट को मैंने एम से डिनोट किया है, ठीक है, आप ए से डिनोट कर सकते हो। तो कोई एलिमेंट से आपने इलेक्ट्रॉन निकाला तो फॉर्मेशन ऑफ क्या हो गया आयंस। पर इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको क्या लगेगी एनर्जी। तो फॉर्मेशन ऑफ आयन इज नोन एज आयनाइजेशन। और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, यानी आपको एलिमेंट से आयन बनाना है तो इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा,
तो इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयनेशन एनर्जी। तो आयनेशन एनर्जी को क्या बोलते हैं? एंथैल्पी। एंथैल्पी का मतलब क्या होता है? एनर्जी। कहाँ पढ़ा है आपने पढ़ा है थर्मोडायनामिक्स में, यानी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा है। चलो ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमारे पास है ये ओस से टीपो। आपको बताना है कि जब आप ऑक्सीजन से लेके पोलिनियम तक टॉप टू बॉटम जाते हो तो आयनेशन एनर्जी ज्यादा लगेंगी कि कम लगेंगी, वो बताना आपको। और जब आप लेफ्ट टू राइट, इसके पहले कौन आता है? दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के बाद कौन आता है? दैट इज कॉल्ड योर फ्लोरीन। तो अगर आप जब लेफ्ट टू राइट जाते हो तो आयनेशन एनर्जी घटेगी कि बढ़ेगी, ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो आइए स्टडी करते। अब इसमें इसका आइडेंटिटी कितना था? 8। इसे कितना मैंने लिखा? 16। इसका कितना है? 34। इसका कितना लिखा मैंने? इसका लिखा मैंने अराउंड 51, 52। और इसका कितना लिखा मैंने? दैट इज कॉल्ड 83। इस टाइप से मैंने कुछ लिखा है इसका, है ना, एटॉमिक नंबर। आप लर्न कर लेना, मिस्टेक होगा तो करेक्ट कर लेना। अब देखो मुझे क्या करना है, इसमें कितने शेल बनते हैं? 2। इसमें 2 6 इलेक्ट्रॉन। इसके कितने बनेंगे? मान लो कि इसके शेल बन रहे 1 2 3, 2 6, कितने हो गए? 8। और इसके बाद फर्दर सपोज कर लू मैंने ऐसे कर दिया, इसमें 3, इसमें मान लो कि 4 शेल बन रहे, 1 2 3 4 शेल। इसे पकड़ लो, मान लो कि 5 शेल है, 1 2 3 4 5। इसे मान लो कि 5 के अलावा 8 शेल है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे बताइए मैं किस सेल से ज्यादा एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, किस सेल से कम एनर्जी देके निकाल सकता हूँ। सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करेंगे। तो ऑक्सीजन में देखो ये न्यूक्लियस के पास है ये इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस और ये इलेक्ट्रॉन ये हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड ईच अदर। इतना टाइटली न्यूक्लियस वो इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है कि आपको लॉट ऑफ एनर्जी देना पड़ेगा, इतनी सारी एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके बहुत सारी एनर्जी देना पड़ेगा, तब जाके यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेगा। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो उसको बोलेंगे फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आयन। किसका? ऑक्सीजन का, जिसको बोलेंगे आयनेशन एनर्जी। फिर उससे अगर यहाँ पे ज्यादा लगेगी तो उससे कम कहाँ लगेगी? यहाँ पे इस वाले शेल में आपको एनर्जी क्या लगेगी? कम। तो यहाँ से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो क्या निकले? क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? आयन। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आपको लगेंगे एनर्जी, उसी को हम क्या बोलेंगे? आयनेशन एनर्जी। पर कंपेयर करो, सबसे ज्यादा किसमें लगेगी? इसमें, बिकॉज न्यूक्लियर के बहुत पास है और ये न्यूक्लियस से क्या है? दूर है, तो इसको बहुत एनर्जी सबसे कम किसको लगेगी? इस शेल को। अब कंपेयर करेंगे, इसमें सबसे ज्यादा इसमें लगेगी, उससे कम थोड़ा इसमें, फिर इसमें। इसका मतलब कैसे? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा न्यूक्लियस और आखिर इलेक्ट्रॉन का, तो इन दोनों का जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ते जाएगा तो इलेक्ट्रॉन निकालने की एनर्जी आपको शेल से क्या लगेगी? कम। तो बिकॉज डिस्टेंस बढ़ गया तो अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे सबसे कम इसमें, सबसे कम इसमें, और सबसे कम किसमें लगेगा? यहाँ पे। तो सबसे इजीली आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हो? कम से कम एनर्जी देके इसमें। और सबसे ज्यादा एनर्जी आप देके इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हो? यहां से। इसका मतलब क्या हो रहा है, जब आप ऑक्सीजन से लेके पोलोनियम यानी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हो तो नंबर ऑफ शेल क्या होता है? बढ़ जाता है। न्यूक्लियस का और इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बहुत बढ़ जाता है, जिसके कारण न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन क्या हो जाता है? कम। अट्रैक्शन कम है तो इनका ब्रेकअप जल्दी से हो सकता है, आप लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देके इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। तो इसका मतलब आप आयनेशन एनर्जी यानी क्या? डेफिनेशन को हमें पता है कि कम से कम एनर्जी लगी हुई फॉर रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज आयनेशन एनर्जी। इंग्लिश में कैसे बोलते हैं? द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव मोस्ट लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लास्ट शेल। आखिरी शेल में जो सबसे वीकली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है न्यूक्लियस के साथ, उसको निकालने के लिए जो कम से कम एनर्जी लगेगी उसको बोलते हैं आयनेशन एनर्जी। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि बस टॉप टू बॉटम में सबसे ज्यादा एनर्जी किसमें लगेगी और सबसे ज्यादा कम किसमें लगेगी। तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन में, सबसे कम क्या? इसमें। तो जैसे जैसे हम टॉप टू ग्रुप हम देख रहे हैं, जब पीरियोडिक पीरियड में देख रहे हैं, ग्रुप में देख रहे हैं, जब ग्रुप में 16 में हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो आयनेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। तो हमें यही पॉइंट लिखना है कि आयनेशन एनर्जी में कि इन एनी ग्रुप, कोई भी ग्रुप में जाओ, 13 में जाओ, 14 में जाओ, 15 में जाओ, 16 में जाओ, 17 में जाओ, ये स्टेटमेंट आपको कॉमन मिलेगा। इन एनी ग्रुप ऑन मूविंग डाउन फ्रॉम टॉप टू बॉटम आयनेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। क्यों? बिकॉज नंबर ऑफ शेल बढ़ते, नंबर ऑफ शेल यानी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ जाता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट में लिखा के दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद अब पीरियड में बात करते हैं। मैं ये पीरियड लेता हूँ, ये वाला, ये मैंने पीरियोडिक टेबल का पीरियड लिया। पहला एलिमेंट इसके पहले आता है, पहला आता है बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फिर इसमें आता है जीनॉन। इसका नंबर 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से। इसमें शेल देखो 2 3, इसमें शेल देखो 2 4, इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5, इसमें 2 6, इसमें 2 7, इसमें 2 8। अब बोलो किसमें आप इजी, इसमें कितने नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे? 2। इसमें नंबर ऑफ शेल 2, इसमें भी क्या है? नंबर ऑफ शेल 2, इसमें भी नंबर ऑफ शेल क्या होगा? 2, इसमें भी नंबर ऑफ शेल 2, इसमें भी नंबर ऑफ शेल 2। तो आप किससे इजीली इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो? तो एक हिंट देता हूं, जिसका एटम का साइज सबसे छोटा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी आपको सबसे ज्यादा लगेगी, और जिसका एटम का साइज सबसे बड़ा वहां से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए सबसे एनर्जी क्या लगेगी? कम।
तो एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस का कंसेप्ट रखना। अब देखो ध्यान में, लेफ्ट टू राइट जाते तो एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज, तो इसका साइज इतना बड़ा, तो इसका थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम, फिर कम और ये कम। अब बोलो ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका, ये इसका और ये सबसे छोटा इसका, देख रहे हो। तो आपको पता है जब लेफ्ट टू राइट जाते हो नंबर ऑफ शेड क्या होते हैं, कांस्टेंट, साइज क्या होता है, कम। तो सबसे छोटा साइज ये है, फिर ये, फिर ये। अब बोलो इजीली इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल सकते हो, तो इजीली आप कहां से निकाल सकते हो, यहां से। कहां से निकाल सकते हो, स्टडी करके देखो, इजीली कहां से निकाल सकते हो, तो इजीली आप यहां से निकाल सकते हो, बिकॉज इसका एटम का साइज क्या है, ज्यादा। तो बोरॉन को बहुत कम एनर्जी लगेगी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, और जीनॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आपको एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। बिकॉज क्यों, जब लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, साइज क्या हो जाता है, कम। सारे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं, न्यूक्लियस के पास सारे इलेक्ट्रॉन आ गए तो अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होगा, तो आपको उसको निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी ना। तो दैट्स व्हाई जीनॉन में सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी, और कम किस लगेगी, बोरॉन में। तो बोरॉन रिक्वायर्ड लेस एनर्जी, जीनॉन रिक्वायर्ड मोर एनर्जी। इसका मतलब पीरियोडिक टेबल में पीरियड में जाए, कोई भी पीरियड में जाओ, जब लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे एटम का साइज क्या होता है, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। इसका मतलब लेफ्ट टू राइट क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। और आप टॉप टू बॉटम आते हो तो क्या होता है, टॉप टू बॉटम क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज, कम लगती है। तो लेफ्ट टू राइट बढ़ते जाएंगे, तो ये आपको इस टाइप से आपको ध्यान रखना है। तो हम दो पॉइंट लिखेंगे, इन ग्रुप एंड इन पीरियड, आपको ये लिख लेना है। बट एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये हमेशा आता है, ठीक है ना, ये जेडब्ल्यू का क्वेश्चन है, नीट में भी है, बोर्ड में भी है, हर जगह। चलो ये आपका पास है, ये नाइट्रोजन, ये ग्रुप नंबर है 14 का एलिमेंट, सॉरी 15 का, ये ग्रुप नंबर 16 का हम देख रहे हैं ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर है 7, इसका 8। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, 1s2 2s2 2p3, ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसका लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p4। आप बोलिए दोनों में से सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए किसको लगेगी, आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसको, वेरी हाई किसको लगेगी, किस एटम से आयनाइजेशन एनर्जी निकालने के लिए आपको हाई लगेगी। तो आप लोग बोलोगे सर लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो क्या होता है, इंक्रीज, यानी ये लेफ्ट हो गया राइट, डेफिनेटली ऑक्सीजन का क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। तो आपका पॉइंट वैलिड है। बट यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है बेटा, प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। जो एलिमेंट अपना s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल या f ऑर्बिटल हाफ फील्ड कर ले, तो हाफ फील्ड वाले एलिमेंट क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल। और एक्स्ट्रा स्टेबल से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो मोर एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आप यहाँ पे चेक करो, इसका ऑर्बिटल फील्ड है, ये भी फील्ड है, इसका भी s एंड s फील्ड है। बस यहाँ पे देखो p ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है, 6, यहाँ पे कितना है, हाफ फील्ड, यानी हाफ फील्ड है p ऑर्बिटल, ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। जो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है, तो इसका p ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, एक्स्ट्रा स्टेबल है, तो इसको निकालने के लिए एनर्जी आपको सबसे ज्यादा लगेगी, और इसको क्या लगेगी, कम। देख लो यहाँ पे आप ध्यान से, मैं इसका p ऑर्बिटल बना देता हूँ। इसका p ऑर्बिटल में कितने बॉक्स बनेंगे, p में 3, कौन सा आपका, px, py, pz, 1 2 3। यहाँ पे देखो इसका कितना बनेगा, p में 3 बॉक्स, 1 2 3, ये क्या हो गया आपका, px, py, pz। अब ये 4, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। तो देखो ये हाफ फील्ड है, सारा इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली एक एक बांटा हुआ है, यानी एक्स्ट्रा स्टेबल है। तो यहां से निकलने के लिए इलेक्ट्रॉन, आपको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मोर एनर्जी लगेगी। और यहां से देखो ये अनस्टेबल हो गया, बिकॉज ये सिमेट्रिकली फील्ड नहीं है, सिंगली फील्ड था, फिर डबल ही हो गया, तो ये डबल ही हो गया, ये सिंगल ही है, तो ये अनसिमेट्रिकल फीलिंग है। अनसिमेट्रिकल के होने के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, रिपल्शन, तो ये p ऑर्बिटल क्या हो जाता है, अनस्टेबल। तो यहाँ से आपको अनस्टेबल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए क्या लगेगी, कम एनर्जी लगेगी। तो ये ध्यान रखना है। तो कभी किसी ने बोला कि पहला इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी इज नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी एलिमेंट से अगर आप पहला इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी को क्या बोलते हैं, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। तो ग्रुप नंबर 16 की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 15 से ज्यादा है कि कम। तो आपको बताना है ग्रुप नंबर 16 की पहले इलेक्ट्रॉन निकालने वाली एनर्जी ग्रुप नंबर 15 से क्या रहेगी, कम। भले ही लेफ्ट टू राइट आप जाओ, लेफ्ट टू राइट जाओ, एटम का साइज डिक्रीज होता है, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज है। ये पॉइंट वैलिड है। बट यहाँ पे कंसेप्ट है प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की। जो भी एलिमेंट अपना p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल हाफ फील्ड कर ले, वो एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। और ऐसे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो क्या लगेगी, एनर्जी ज्यादा लगेगी, भले ही उसका एटम का साइज क्या हो, बड़ा हो। कीप इन माइंड। तो आपके ग्रुप नंबर 15 यानी नाइट्रोजन का जितने भी एलिमेंट है उनमें से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आयनाइजेशन एनर्जी क्या लगेगी, ज्यादा। चलो मैंने पहले इलेक्ट्रॉन निकाल लिया यहां से, अभी कितना हो जाएगा, p2, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन चलेगा, ये कितना हो गया, नाइट्रोजन 6, इससे भी एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, कितना आ जाएगा, ऑक्सीजन 7। चलो एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया मैंने। अब ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी को बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी।
अब मैं बात करूंगा सेकेंड आयनेशन एनर्जी। अब बोलिए, सेकेंड आयनेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 15 16 के टर्म्स में बात करते हैं। दूसरा इलेक्ट्रॉन मुझे निकालना है, 16 से भी निकालना है ग्रुप नंबर और 15 से भी निकालना है। तो बोलिए दोनों में किसकी सबसे ज्यादा हाई रहेंगी, बोलिए किसकी रहेगी। तो देखो जैसे आपने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इसका पी ऑर्बिटल क्या हो गया अभी, हाफ फील्ड। इसका पी ऑर्बिटल क्या हो गया, हाफ फील्ड। ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। और इसका देखो P2, ये क्या हो गया, अनस्टेबल है ना, अनसिमेट्रिकली। तो अब किसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी आपको, इसमें, यहां से निकालने की लगेगी। इसका मतलब सेकेंड आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 16 इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 50। लिख सकते हैं ऐसा, बिकॉज ये क्या हो गया, एक्स्ट्रा स्टेबल। बट फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 16। फर्स्ट यानी इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, P में 3, इसमें कितने, 4। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये आपको जेडब्ल्यू के लिए और एमएससीटी बोर्ड के लिए, एमसीक्यू के लिए आपको ध्यान रखना है। मैं ये पॉइंट लिख के देता हूं, आप कॉपी करेंगे इसे थोड़ी देर में। सो गाइस, हियर इज अ स्मॉल स्टेटमेंट रिगार्डिंग आयनेशन एंथैल्पी। वीडियो को ज्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता। पहले मैंने लिख दिया है कि आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 16 इज डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप क्या होता है, डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या था, बढ़ जाता है। नॉर्मल लैंग्वेज लिख दिया। सेकंड लिख दिया मैंने वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी। जो वैल्यू ऑफ आयनेशन एनर्जी होता है ग्रुप नंबर 16 का, इज मच लोअर देन ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 से क्या होता है, छोटा होता है। किसका, ग्रुप नंबर 16 का वाइन है, यानी लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज। पता है आपको, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होता है, बट हम कंपेयर करें 15 और 16 को, बस उतना मैंने लिख दिया कि एग्जैक्ट पॉइंट लिख दिया, गुड मार्क आपको मिल जाएगा, 1 मार्क इसको मिल जाएगा। तो ये मस्ट होते हैं ग्रुप नंबर 15 क्यों होता है, दिस इज ड्यू टू हाफ फील्ड पी ऑर्बिटल ऑफ ग्रुप नंबर 15। ग्रुप नंबर 15 का पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड होता है, इसलिए उसकी आयनेशन एनर्जी का भी ज्यादा होती है 16 से, इसलिए 16 की कम हो गई। यहाँ पे नोट में लिख लेना, पहला इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी को बोलते हैं फर्स्ट आयनेशन एनर्जी। शॉर्ट में लिख दिया, आयनेशन एनर्जी को एंथैल्पी बोलते हैं, एनर्जी एंथैल्पी, कीप इन माइंड। तो फर्स्ट आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 15 इज ग्रेटर देन 16। ये लर्न कर लेना, पहली इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए लगने वाली एनर्जी ग्रुप नंबर 15 की 16 से ज्यादा होती है। क्यों, बिकॉज का पी ऑर्बिटल क्या होता है, हाफ फील्ड। देखो सिमेट्रिकली फील्ड है और यहाँ पे अनसिमेट्रिकल फील्ड है, फटाक। सेकंड जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इसका आईडी नंबर कितना था, 7, अब कितना हो जाएगा, 6। दिख रहा है क्या, आईडी नंबर कितना हो जाएगा, 6। तो कैसे इलेक्ट्रॉन बांटोगे, 2 ही बांटोगे पी से, और इसका कितना 8, इसका कितना 7। अब देखो इसका पी ऑर्बिटल हाफ फील्ड हो गया, इसका क्या हो गया, अनस्टेबल। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए एनर्जी सबसे ज्यादा कहां लगेगी, ऑक्सीजन में, यानी ग्रुप नंबर 16 में, और 15 की क्या होती है, कम। तो यहाँ लिख दिया है सेकंड आयनेशन एनर्जी ऑफ ग्रुप नंबर 16 इज मच ग्रेटर देन ग्रुप नंबर 15। बस आपको बोर्ड के लिए इतना ही लिखना है। ये एमएससीटी, ये एंट्रेंस के लिए पढ़ लेना, एंट्रेंस। तो इतना काफी आपके लिए आज के लिए। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, डिस्कस करेंगे कुछ नई प्रॉपर्टीज, कुछ कंपाउंड्स, एंड फिर ग्रुप नंबर 16 क्लोज करेंगे। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। नमस्कार।